हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 25 विषय गणित सप्ताह 25 पाठ 12 कितना भारी कितना हल्का के प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों के आप लोग तैयार हो? यहाँ है सप्ताह 25 दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट करेंगे बच्चों। पहले हम हल 1 किलो से कम वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हम वजन पढ़े हैं बच्चों, किलो ग्राम ये सब चीज़ें हम क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं 1 किलो से कम वजन वाली वस्तुओं के नाम। तो बॉटल, मग और डस्टर लिख देंगे हम, जो 1 किलो से कम होती है। प्रश्न दूसरा बच्चों, नीचे दिए गए जीवों में से उनके सामने राइट का निशान लगाए जिनका वजन सामान्यतः 1 किलो से अधिक होता है। अब यहाँ 1 किलो से अधिक वाली वस्तुओं के सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो चूहा नहीं होता, हाथी होता है तो राइट कर दिया। बकरी भी 1 किलो से ज़्यादा की होती है और छिपकली नहीं होती, तो हमने राइट नहीं लगाया। तो चूहा और हाथी 1 किलो से अधिक के होते हैं बच्चों। दिए गए वजन का आधा एवं 2 गुना वजन लिखिए। तो यहाँ वजन दिया गया है, यहाँ आधा लिखना है और यहाँ पर 2 गुना करके हमें वजन लिखना है। तो पहला दिया है 2 किलो, तो 2 किलो का आधा हो जाएगा 1 किलो और 2 गुना हो जाएगा 2 गुनी 2 तो 4 किलो। ऐसे ही 4 किलो का आधा हो जाएगा 2 किलो और 4 किलो का 2 गुना हो जाएगा 4 दूनी 8 किलो। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। प्रश्न तीसरा बच्चों, नीचे कुछ वस्तुओं के वजन लिखे हुए हैं जिन्हें तौलने के लिए आप किन किन वजन के बाटों का उपयोग करेंगे बताइए। तो वस्तु का वजन दिया है आलू 800 ग्राम, तौलना है आपको। तो कौन कौन से वजन का उपयोग करेंगे आप? तो 500 लेंगे हम, 200 लेंगे और 100 वाला ग्राम लेंगे। तो ये 500, 200, 700 और 100 800 ग्राम हो जाएगा। तो इतने वजन लेके हम 800 ग्राम आलू तौल लेंगे। अब गोभी 3 किलो तौलना है हमें। तो 3 किलो गोभी तौलने के लिए हम 2 किलो वाला बाट लेंगे एक और 1 किलो वाला बाट लेंगे और 3 किलो गोभी तौल लेंगे बच्चों। चित्र में दी गई वस्तुओं में तुलना करो और भारी वस्तु पर घेरा लगाओ। तो यहाँ पत्ती दी है, यहाँ स्कूल का बैग दिया है। तो सिंपल बात है कि बैग ही भारी होगा, तो हमने बैग पे गोला लगा दिया। छठवां प्रश्न है, तौल कर खरीदी जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है हमें जिन्हें हम तौलते हैं। तो हम चावल, शक्कर, टमाटर, आटा, गेहूं ऐसी चीज़ों को तौल कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। सप्ताह 25 का दिवस 1 है बच्चों, लेकिन वर्कशीट नंबर यहाँ से 128 चालू हो जाती है। पाठ अपना पूरा 1 से 6 दिवस में वही रहेगा, कितना भारी कितना हल्का। देख लेते हैं नीचे वस्तुओं के चित्रों को देखकर हल्का और भारी का अनुमान लगाए। पहला, कौन सी वस्तु हल्की है पर सही का निशान लगाए। हल्की चीज पे सही का निशान लगाना है बच्चों। तो देख लेते हैं, ये कद्दू दिया है और टमाटर, तो दोनों में से कौन सा हल्का होगा? टमाटर, तो हमने यहाँ सही का चिन्ह लगा दिया। दूसरे नंबर पे कौन सी वस्तु भारी है पर निशान लगाना है बच्चों। तो कद्दू और संतरा दिया है, तो इसमें से कद्दू भारी रहेगा, तो इस पर हमने राइट का चिन्ह लगा दिया। तीसरे में कौन सी वस्तु हल्की है पर निशान लगाना है। तो चेरी के फल और जाम के फल में से कौन सा हल्का रहेगा बच्चों? ये रहेगा हल्का, चेरी वाला फल। ठीक है, हल्की वस्तु पर लिखा है, तो आप इस पे राइट लगाइए बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, 1 किलोग्राम से कम वजन वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखो। यहाँ 1 किलो से कम वाली वस्तुओं के नाम लिखना है। तो हमने लिख दिया टमाटर, संतरा, मग, गिलास और पेंसिल। ये सब 1 किलो से कम वजन की वस्तुएं होती हैं। अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। 5 किलो से अधिक भार वाली वस्तुओं के नाम लिखना है बच्चों हमें। तो देख लेते हैं हमने लिख दिया है साइकिल, टेबल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी और पेटी, जो कि 5 किलो से ज़्यादा वजन की होती है। प्रश्न 5वां है, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली पैकेट बंद 1 किलोग्राम वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। पैकेट बंद भी होना चाहिए और 1 किलो वाली वस्तुएं भी होना चाहिए। तो हमने लिख लिया आटा, पोहा, चावल, सूजी और दाल। इनके पैकेट आते हैं, जो हम जैसा लेना चाहे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो सभी प्रकार के पैकेट आते हैं। सप्ताह 25 का दिवस 2 चालू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 129। पहला प्रश्न है, खिलौना तराजू का चित्र बनाइए। तो इस तरह से आप चित्र बना लीजिएगा बच्चों। दूसरा है,
इसमें देखो तराजू ये है, यहाँ पकड़ने की डंडी है, ये दो तराजू के पड़ले हैं और दोनों में हम सामान रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, खिलौना तराजू से अपनी पेंसिल और रबर को किसी वस्तु की सहायता से तौलिए। तो हम तराजू की सहायता से तौल रहे हैं, तो हमने यहाँ रख दिया पेंसिल और यहाँ रख दी रबर। अपनी तराजू से तौलकर देखिए रबर भारी है या पेंसिल भारी है। तो हल में हम लिखेंगे रबर और पेंसिल में रबर भारी है। प्रश्न चौथा, कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए और उनके हल्का और भारी का अनुमान लगाकर और तौलकर देखिए एवं उनके अनुमानित और वास्तविक भारों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर क्रम देखना है, या वस्तु का नाम या अनुमानित भार और यहाँ वास्तविक भार लिखना है। तो पहली वस्तु हमने लिख ली रबर, हमने अनुमान लगाया था 10 ग्राम की, लेकिन रबर थी 15 ग्राम की। दूसरा लिखा हमने चौक, तो चौक का अनुमान हमने लगाया था 10 ग्राम, लेकिन वो थी 20 ग्राम की। पेन, तो पेन का अनुमान हमने 20 ग्राम का लगाया था, लेकिन वो 40 ग्राम का है। कॉपी का अनुमान हमने 50 ग्राम का लगाया था, लेकिन वो 100 ग्राम की थी। तो इस तरह आप लिख सकते हैं बच्चों, ज़्यादा भी हो सकता है वास्तविक भार और कम भी हो सकता है। प्रश्न 5, नीचे कुछ वस्तुओं के समूह दिए हैं, समूह की वस्तुओं का वजन तौलकर बताइए कौन सी वस्तु हल्की है और कौन सी भारी। तो क्रमांक 1 में हमने लिखी है, यहाँ चीज़ों के नाम लिखना है, यहाँ हल्का और यहाँ भारी लिखना है। तो चीज़ों के नाम में हमने लिखा है पेंसिल और रबर, तो हल्की इसमें पेंसिल है और रबर भारी है। दूसरे में हमने लिखा है कटर और पटरी, मतलब शार्पनर और स्केल कहते हैं इसे। तो इसमें कटर हल्का है बच्चों और पटरी मतलब स्केल भारी है यदि स्केल लोहे की है तो। तीसरा है पेन और क्रेयान, यानी कि मोम और पेंसिल, तो यहाँ पर क्रेयान हल्का रहेगा और पेन भारी रहेगा। प्रश्न 6वां है, क्या आपकी बनाई गई तराजू से आप अपना भार तौल सकते हैं। तो नहीं, हम अपना भार नहीं तौल सकते, हम हमारी बनाई गई तराजू से अपना भार नहीं तौल सकते। 7वां है बच्चों, 5 वस्तुओं के नाम लिखिए एवं उनके वजन को क्रमशः तालिका में लिखिए। तो यहाँ क्रमांक देना है, यहाँ वस्तु का नाम और यहाँ वजन लिखना है बच्चों। तो पहला है रबर 15 ग्राम, पेंसिल 10 ग्राम, चाक 20 ग्राम, पेन 40 ग्राम और कॉपी 100 ग्राम। प्रश्न 8वां, तराजू में एक चाक और एक रबर को अलग अलग पल्ले में रखिए और बताइए कि कौन सी वस्तु का पल्ला झुकेगा। तो रबर छोटी और बड़ी होती है, छोटी रबर हो तो चाक वाला पल्ला झुकेगा क्योंकि चाक भारी होती है। सप्ताह 25 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 130। पहला प्रश्न है, खिलौना बाट का चित्र बनाइए अपनी पसंद का। यहाँ पर खिलौना बाट का चित्र बनाना है जिससे हम वजन नापते हैं बच्चों। तो आपको कैसा लगता है बच्चों हमारा पढ़ाना और हमारा लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और लाइक और शेयर भी कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे डाले गए वीडियो जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं बच्चों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, हम बाट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ 50 ग्राम का बाट बनाया, यहाँ 100 ग्राम का, यहाँ 200 ग्राम का, यहाँ 500 ग्राम का और यहाँ 1000 ग्राम का बाट बनाया है, जो कि 1 किलो भी इसे कह सकते हैं। यहाँ ग्राम लिख दीजिएगा बच्चों सभी में, ठीक है। प्रश्न दूसरा, तराजू पर 2 अलग अलग वजन के बाटों को रखिए, जैसे 100 ग्राम और 200 ग्राम। अब देखिए कौन सा पल्ला झुका हुआ है। तो हल में हमने तराजू बनाया बच्चों, इस पल्ले पर हमने 100 ग्राम रख दिया और इस पल्ले पर 200 ग्राम की वस्तु हमने रख दी। तो 200 ग्राम वाला पल्ला नीचे झुक गया। तो हम लिख देंगे 200 ग्राम वाला पल्ला झुका है, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। आप ये सब घर में करके भी देख सकते हैं बच्चों, तौलकर बड़ा मजा आता है इसमें करने में। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किस बॉक्स का वजन 1 किलोग्राम है। तो यहाँ पर 3 बॉक्स दिए हैं बच्चों, तीनों को जोड़ के बताना है कि जोड़ने पर तीनों बॉक्स में से किस वजन का भार 1 किलोग्राम के बराबर आता है। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। तो पहले वाले में जोड़ते हैं बच्चों, कितना हो जाता है 50 धन 200 धन 200 धन 500। तो ये हो जाएगा 500 2 700 2 800 900 950 हो जाएगा। ये 1 किलो नहीं है। दूसरे का देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो 500 और 2 700 और 1 800 और 2 1000 मतलब 1000 और 2 1200। तो ये भी 1 किलो से ज़्यादा हो गया है ना। आगे देखते हैं तीसरे में।
तो बच्चों इस पर सही से नहीं छपा है, इसलिए हमने साइड में लिख दिए हैं नंबर, तो यहाँ यहाँ ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं। ये 100 और 500 600 और 2 800 और 2 1000 मतलब 1000। तो 1000 ग्राम मतलब हो जाता है 1 किलो। तो हम इस पे राइट का चिन्ह लगा देंगे। तो ये जोड़ने पर 1000 ग्राम आया बच्चों, मतलब 1 किलो ये है, तो इस पे राइट का चिन्ह हमने लगा दिया। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो यहाँ लिख देंगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। परिवेश में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को तौलिए, उनका वजन और नाम लिखे। वस्तुओं का नाम लिखना है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर वजन लिखना है नीचे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो बच्चों हम कक्षा 5वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी अपलोड कर दी है हमने, सारे विषय के सारे लेसन। तो आप अपने फ्रेंड में और अपने रिश्तेदारों में उसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी बुक कंप्लीट कर सके। और एग्ज़ाम के लिए भी हम बहुत सारा मटेरियल डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आप आसानी से हमारे वीडियो प्राप्त कर सके। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ओके, आगे देख लेते। वस्तु का नाम हमने लिख दिया पुस्तक, और वजन लिख दिया उसका 500 ग्राम। पुस्तकें मोटी पतली भी होती है, इसलिए ग्राम कम ज़्यादा हो सकते हैं बच्चों। वस्तु लिख दी हमने बैग, और उसका वजन लिख दिया 200 ग्राम। ये भी छोटा बड़ा हो सकता है, ग्राम कम ज़्यादा हो सकते हैं। डस्टर का वजन हमने 100 ग्राम लिखा है बच्चों। यहाँ सप्ताह 25 का दिवस 4 चालू जाता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है हमारी 131। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली 10 वस्तुओं की वजन के आधार पर सूची बनाइए। दैनिक जीवन का मतलब होता है रोज, जो हम रोज की लाइफ में उपयोग करते हैं, दिन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम से कम वस्तुओं के नाम लिखना है बच्चों हमको, और यहाँ 1 किलोग्राम से अधिक वस्तुओं के वजन वाले वस्तुओं के नाम लिखना है। तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ कम वाले में हमने लिख दिया है बच्चों गिलास, कटोरी, प्लेट, चम्मच, कप, थाली, आईना मतलब कांच, प्रेस, रिमोट और झाड़ू। इनका वजन 1 किलो से कम होता है बच्चों। अब अधिक वाले में देख लेते हैं हम क्या आ जाता है। तो अधिक वाले में टेबल, कुर्सी, पलंग, अलमारी, पंखा, टीवी, सोफा, गैस चूल्हा, टंकी और मशीन, इन सब का वजन कितना होता है? 1 किलो से बहुत अधिक होता है। और ये वाली सारी चीज़ों का वजन 1 किलो से कम होता है। तो ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा बच्चों, लेकिन हम जो बताते हैं वो भी ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि सुनने से आपको पता चलेगा कि जो लिखा है वो क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। ठीक है, तो वीडियो का साउंड भी पूरा सुनिएगा बच्चों, जिससे आपको पता चले कि जो लिखा है वो कहाँ से और क्यों लिखा है। प्रश्न 5वां है, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखो जिन्हें तौल के आधार पर खरीदते हैं। 5 वस्तुओं तौलने वाली यानी मतलब जिन्हें हम नापते हैं बच्चों। तो हमने लिख दिया गेहूं, चावल, दाल, फल और सब्जी। प्रश्न 6वां, नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रश्न क्रमांक अ एवं ब को हल कीजिए। यहाँ पर सब्जियों के नाम दिए हैं, यहाँ रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये सूची दी है, इसके अनुसार हमें नीचे प्रश्नों को हल करना है। तो सूची देख लेते हैं। आलू 1 किलो 20 रुपए की, टमाटर 1 किलो 30 रुपए का, प्याज 1 किलो 25 रुपए का, मटर 1 किलो 50 रुपए का, और गोभी 1 किलो 40 रुपए की आएगी, क्योंकि यहाँ प्रति किलोग्राम लिखा है। अ में पूछा है 2 किलोग्राम आलू कितने रुपए में आएगी। तो यहाँ पर आलू 1 किलो आ रही है 20 रुपए में। तो हम हल में करेंगे, 1 किलो आलू आती है 20 रुपए में, इसलिए 2 किलो आएगी 2 गुणित 20, तो ये हो जाएगा 40 रुपए। उत्तर में हम लिखेंगे 2 किलो आलू 40 रुपए में आएगी। तो बहुत देख लेते हैं बच्चों। सहेली ने 1 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर, 500 ग्राम गोभी खरीदा, उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे। तो चूंकि 1 किलोग्राम टमाटर 30 रुपए में बताया गया है, तो 500 ग्राम कितना आ जाएगा 30/2, तो ये 15 में आ जाएगा। और गोभी 1 किलो आती है 40 रुपए में, तो आधा किलो कितने में आ जाएगी 500 ग्राम, 40/2 कर देंगे तो 20 में आ जाएगी। ये गोभी 40 में 1 किलो आती है आलू का। तो देख लेते हैं हल। सैली ने 1 किलोग्राम आलू खरीदी थी, तो 1 किलोग्राम आलू कितने की बताई है बच्चों हमने? 20 रुपए की। तो यहाँ लिख लेंगे 20 रुपए। 500 ग्राम गोभी, 500 ग्राम गोभी हमने 20 रुपए की अब भी निकाला हमने यहाँ पर ये गोभी। और 500 ग्राम टमाटर तो हमने निकाले 15 रुपए के, तो ये लिख लिए 15। फिर से देख लेते हैं।
1 किलोग्राम आलू तो ये 20 रुपये हो जाएंगे। 500 ग्राम टमाटर तो टमाटर 1 किलो 30 के तो 515 के हो जाएंगे। और 500 ग्राम गोभी तो गोभी 1 किलो 40 की तो आधा किलो यानी 500 ग्राम आएगी 20 की। तो ये 20 15 और 20 को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 तो ये 45 हमारा हो जाएगा। यही हमने यहाँ नीचे प्रश्न में हल किया है जो आपको समझाते हैं। तो हल इस टाइप से करेंगे बच्चे। 1 किलोग्राम आलू 20 रुपये की, 500 ग्राम गोभी 20 रुपये की और 500 ग्राम टमाटर 15 रुपये की। ये निकाल के हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 45 रुपये। तो उत्तर में लिख देंगे सैली ने दुकानदार को 45 रुपये दिए। ठीक है, 20 रुपये आलू के, 20 रुपये गोभी के और 15 रुपये टमाटर के, तो 45 रुपये टोटल दिए। सप्ताह 25 का दिवस 5 चालू हो जाता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 132। दिए गए चार्ट के आधार पर प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ सामग्री का वजन दिया है और लगने वाली डाक और कोरियल शुल्क की दरें यहाँ पर दी गई है। तो इसके अनुसार नीचे प्रश्नों को हमें हल करना है बच्चों। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। अगर आपको 150 ग्राम का एक लिफाफा भेजना हो तो आपको कितने रुपए देने होंगे। तो हल में लिखेंगे 150 ग्राम का लिफाफा, मतलब यहाँ 150 तो नहीं दिया है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ 50 को ले लेंगे और 100 को ले लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 100 धन 50 ग्राम तो ये हो जाएगा 150 ग्राम। तो 100 ग्राम के लिए कितना दिया है बच्चों, तो 5 रुपये, तो हमने लिख लिया 5 रुपये। और 50 ग्राम के लिए 3 रुपये, तो हमने लिख लिया 3 रुपये। ठीक है, ये वाला यहाँ लिख लिया, ये वाला यहाँ लिख लिया। तो 150 ग्राम का लिफाफा के लिए कितने रुपए हो गए, 5 धन 3 8 रुपये। तो उत्तर में हम लिख लेंगे 150 ग्राम का लिफाफा भेजने के लिए 8 रुपये लगेंगे। ऐसे ही सारे प्रश्नों को हमें यहाँ पर इनको देखकर नीचे हल करना है बच्चों। प्रश्न दूसरा है, निशा को अपने भाई के लिए 50 ग्राम वजन की राखी एवं 1 किलोग्राम वजन की मिठाई भेजनी है, तो उसे कोरियर ऑफिस में कितने रुपए देने होंगे। तो निशा को राखी भेजना है 50 ग्राम की और मिठाई भेजना है 1 किलोग्राम की। तो हमने लिख लिया 50 ग्राम वजन के लिए लगते हैं 3 रुपये। ये देखिए बच्चों, 50 ग्राम के लिए 3 रुपये और 1 किलो के लिए कितना लगेगा 40 रुपये। ठीक है, तो जो हमने बताया ऊपर, यहाँ पर देखो 50 ग्राम वजन के लिए 3 रुपये, 1 किलोग्राम के लिए 40 रुपये हमने हमें आपको ऊपर बताया। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 40 धन 3 हो जाएगा 43 रुपये। तो राखी और मिठाई दोनों के लिए लग जाएंगे उसे 43 रुपये। प्रश्न तीसरा, सालू अपने मित्र राकेश को एक किताब भेजना चाहती है। यदि किताब का वजन 250 ग्राम है तो उसे कितने रुपए लगेंगे। तो देख लेते हैं 250 ग्राम के लिए कितने रुपए दिए हैं यहाँ पर चार्ट में। तो ये है 250 ग्राम और 10 रुपये लगते हैं 250 ग्राम के लिए। तो हम हल कर लेंगे बच्चों। किताब का वजन है 250 ग्राम, 250 ग्राम पर लगने वाला टिकट है 3 रुपये का। एक किताब पर टिकट लगेगी 3 रुपये, क्योंकि 250 ग्राम की किताब भेज रही है। तो उत्तर में हम लिख लेंगे सालू को 250 ग्राम की एक किताब भेजने के लिए 3 रुपये लगेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 2 किलोग्राम वजन के कपड़े भेजने के लिए कितने रुपए लगेंगे। तुमने ऊपर देखा था 1 किलोग्राम पर लगता है 40 रुपये, तो 2 किलोग्राम पर लगेंगे 40 गुना 2 तो 80 रुपये लगेंगे। उत्तर में हम लिख लेंगे 2 किलोग्राम के कपड़े भेजने के लिए 80 रुपये लगेंगे। हमने ऊपर देखा था 40 रुपये 1 किलो के लिए। प्रश्न 5 है, 500 ग्राम वजन वाली चूड़ी के डिब्बे के पार्सल को भेजने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी। तो हल में देख लेते हैं बच्चों। 1000 ग्राम के लिए मतलब 1 किलो के लिए कितने रुपए जानते हैं हम, 40 रुपये है ना। तो देखते हैं 500 ग्राम वजन वाली चूड़ी के डिब्बे पार्सल को भेजने की कीमत 20 रुपये लगेगी। क्यों, इसे यहाँ हल करके बता देते हैं बच्चों। 1000 के लिए कितना लगता है, यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि 1000 के लिए लगते हैं 40 रुपये। ठीक है, तो 500 ग्राम के लिए लगेंगे कितने, तो हम क्या करेंगे 500 गुणित 40 बटे कर लेंगे 1000। तो 1 जीरो और 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, तो हमारे पास बचा 5 गुना 4। तो 5 गुना 4 कितना हो जाता है, 5 चौके 20 हो जाता है। तो हमारा उत्तर आ गया 20। ओके, तो 5 गुना 4 बराबरी से
20, तो हमें 20 रुपए लगेंगे। ठीक। सप्ताह 25 का दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 133। प्रश्न पहला है, कौन सी वस्तु हल्की है पर सही का निशान लगाइए। तो चॉकलेट और संतरा में कौन सा हल्का है, तो चॉकलेट हल्की है। तो बच्चों यहाँ पर हम भारी वस्तु पे लगाएंगे। भिंडी और कद्दू में कौन सी भारू है, तो कद्दू भारी रहेगा और हमने इस पे राइट का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ भारी है तो भारी पे लगाइएगा। ओके, यहाँ हल्की दी थी तो हल्की पे लगाइएगा, इस पे ध्यान रखिएगा बच्चों। प्रश्न तीसरा है, खिलौना तराजू से तौलकर बताइए कि आपकी रबर और पेंसिल में से ज्यादा भारी वस्तु कौन सी है। तो यहाँ हल के अंतर्गत बच्चों देख लेते हैं। यहाँ तराजू दी है, यहाँ पेंसिल रखी है, यहाँ पर रबर रखी है। तो पेंसिल और रबर में से उत्तर लिखेंगे। पेंसिल और रबर को तौलने पर रबर भारी वस्तु है, चाहे तो आप तौल कर देख लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, कोई दो वस्तुओं के नाम लिखिए जिसमें एक हल्की और एक भारी वस्तु है। तो हमने दो वस्तु लिख दी, प्लेट और थाली। इसमें प्लेट हल्की है और थाली भारी है। प्लेट छोटी होती है और थाली बड़ी होती है। अगला है, आपके घर में एक दिन में कितने किलोग्राम सब्जी का उपयोग होता है, लिखिए अनुमानित। तो बच्चों सबका घर में सदस्य की संख्या कम ज्यादा होती है और सब्जी भी कम ज्यादा लगेगी। हमने अपने हिसाब से लिख दी। यहाँ पर हमारे घर में एक दिन में लगभग 500 ग्राम मतलब आधा किलो सब्जी का उपयोग होता है। प्रश्न छठवां है, एक सप्ताह में आपके घर में कुल कितना आटा उपयोग किया जाता है, अनुमानित। तो यहाँ भी यही है बच्चों कि सबका परिवार छोटा बड़ा होता है, उस हिसाब से यहाँ पर लगता है। तो हल में हमने अपने हिसाब से लिखा है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक दिन में घर में आटा लगभग 200 ग्राम लगता है। तो 7 दिन में कितना लगेगा, तो 200 गुणित 7 तो 1400 ग्राम किलोग्राम। उत्तर में हमने लिख दिया, एक सप्ताह में आटा लगेगा 1400 किलोग्राम मतलब 1 किलो 400 ग्राम आटा लगेगा। प्रश्न 7वां है, 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 5 किलोग्राम से अधिक का लिखना है बच्चों। तो हमने लिख लिया पलंग और सोफा का वजन 5 किलोग्राम से अधिक होता है। क्या लिख लिया हमने, पलंग और सोफा लिख लिया यहाँ पर। प्रश्न 8वां बच्चों, आलू का भाव 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो 10 रुपए में आप कितने वजन के आलू खरीद पाएंगे। 20 रुपए में 1 किलो आलू, 1 किलोग्राम आलू में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो आलू का भाव है 20 रुपए में 1 किलोग्राम। तो 10 रुपए में कितनी आलू मिलेगी हमें। ठीक है, हमारे पास केवल 10 रुपए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 20 रुपए में 1000 ग्राम आलू आती है, इसलिए 10 रुपए में आलू कितनी आएगी। तो हमने यहाँ लिख लिया 10 गुना 1000 बटे 20। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया और 2 से 1000 काटेंगे, मतलब 1000 में 2 से भाग देंगे बच्चों हम लोग। तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और ये 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 500। तो हमारा उत्तर आ गया 500 ग्राम। तो उत्तर में हमने लिख लिया 10 रुपए में हम 500 ग्राम मतलब आधा किलो आलू खरीद पाएंगे। उन्होंने पूछा है 10 रुपए में आप कितने आलू खरीदोगे। प्रश्न 9 है बच्चों, एक कोरियर वाला 1 किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए 50 रुपए लेता है 1 किलो के लिए। ठीक है, तो 5 किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे। तो एक कोरियर वाला 1 किलोग्राम सामग्री के लिए 50 रुपए, तो 5 के लिए 50 गुणित 5 तो 250 रुपए। 50 में 5 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 जीरो 5 5 25 250 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 250 लिखा। अब उत्तर में लिख देंगे हम यही। तो उत्तर लिख दिया हमने, 5 किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए 250 रुपए चुकाने होंगे। 10वां प्रश्न है बच्चों, 500 ग्राम वजन तक की वस्तु भेजने का कोरियर चार्ज 20 रुपए है। 200 ग्राम वजन की राखियां भेजने के लिए कोरियर वाले को कितने रुपए चुकाने होंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि 500 ग्राम वजन तक लिखा है, मतलब कि 100 की भेजो, 200 की भेजो, 300 की भेजो या 400 की भेजो या 500 ग्राम की भेजेंगे तो कितने रुपए लगेंगे आपको, 20 रुपए ही लगेंगे। 500 ग्राम तक शब्द पे ध्यान देना है यहाँ पर बच्चों। तो आगे प्रश्न हल करते हैं हम। तक शब्द पे 20 रुपए और इसको भिजवाना कितना है, 200 ग्राम भेजना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 500 ग्राम वजन की सामग्री भेजने को कोरियर चार्ज है 20 रुपए। तो 200 ग्राम का वजन राखी भिजवा रही है तो कोरियर का चार्ज लगेगा 20 रुपए। उत्तर में लिख देंगे हम 200 ग्राम की राखियां भेजने के लिए कोरियर वाले को 20 रुपए चुकाने होंगे, क्योंकि 500 ग्राम तक केवल 20 रुपए ही लग रहे हैं और इसकी सामग्री केवल 200 ग्राम की है।
तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। हमारे वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।